हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रमाण शारीर मटेरिकल। अब सीधे सीधे हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये प्रमाण शारीर का थोड़ा सा परिचय परिचय हो जाए कि ये क्या, जैसे हमारे अंग प्रत्यंग की गणना करना है, उनकी लोकेशन, उनका स्वभाव एंड उनकी आकृति, वही सब संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों का मान भी इनमें मापने वाला सिस्टम है इसमें। ठीक है। देन अभी हम करते हैं बात की प्रमाण शारीर अध्याय में शरीर के अंग प्रत्यंग के बाह्य एक्सटर्नल मेजरमेंट, अभ्यंतर यानी कि इंटरनल मेजरमेंट, शरीर के दोष धातु मल के प्रमाण का भी वर्णन किया गया है। शरीर के संघनन का आकलन करने वाले शास्त्र को प्रमाण शरीर कहते हैं। संघनन अर्थात प्रमाण को मापना, मेजर, तोलना, वेट, अमाउंट आदि क्रिया है। ठीक है। देन हम आते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब किसी भी पेशेंट को हम आते हैं, पेशेंट हमारे पास में आता है और हम उस पेशेंट को देखते हैं, तो उसका पूरा हमें पता होना चाहिए कि उसका जो हमारे पास पेशेंट आया उसका बल कितना है, यानी कि रोगी का बल कितना है, उसके अंदर जो रोग हुआ उस रोग का बल कितना है। तो सारी चीजें हम देख कर ही उसकी चिकित्सा सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिखा हुआ भी है कि किसी भी द्रव्य की सत्यता सिद्ध करने हेतु दर्शन आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथ प्रमाणों का स्थान कुशल व्यक्ति को सही प्रमाण की निश्चित करके रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए, तभी उसे मायने में यश की प्राप्ति होती है। ठीक है। ये सारी चीजें हमें इसके ये सारा पूरा हमें प्रायोजन है। जब जैसा हमें आयुर्वेद का प्रायोजन है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रखना, वही कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और अस्वस्थ व्यक्ति को सही करना, यानी रोगी व्यक्ति को रोगी मुक्त करना है। उसी प्रकार यहाँ पे प्रमाण का प्रायोजन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है क्या है क्या नहीं है। तो ये हमें हमें पूरा ध्यान रखना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। देन हम आते हैं प्रमाण शरीर के विभाग। अब यहाँ पे विभाग हमने देखे हैं कि प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश और अनुमान। तो प्रत्यक्ष आपको पता है, डायरेक्ट एविडेंस जो होता है। आप्तोपदेश यानी किसी कथन, ऑब्जेक्शन प्रूफ, आप्तोपदेश। और फिर अनुमान आया एस्टिमेट, गेस करना कि क्या है क्या नहीं है। हमने देखा कि सपोज मान ले यहाँ पे हमारा किसी, हम यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे देख लिया हमने कि यहाँ पे इधर स्टूडेंट है, तो हम सोच सकते हैं कि ऊपर भी स्टूडेंट हो, क्योंकि वहाँ पे हमें चारों ओर स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। देन अभी आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज अब स्टार्ट होती है कि शरीर के कुछ अंग स्थूल तथा कुछ सूक्ष्म होते हैं। इनमें से कुछ का ज्ञान प्रत्यक्ष, वही कि हमारे शरीर में जो कुछ अंग तो हम सूक्ष्म होते हैं और कुछ स्थूल बड़े होते हैं। तो कुछ को हम प्रत्यक्ष, बहुत से विभाग एवं अंग प्रत्यंगों का आप्तोपदेश एवं कुछ का अनुमान से, यानी कुछ को तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, कुछ का आप्तोपदेश करते हैं और कुछ को हम इमेजिन करके अनुमान लगाते हैं। ठीक। देन हमारे बात में आता है प्रमाण द्वारा स्वस्थ पुरुष के शरीर एवं शरीर अवयव तथा दो धातु दोष आदि तरल घटकों का सहज ही ज्ञान कर लिया जाता है। नहीं, वही कि हम हेल्दी पर्सन को देख के उसके धातु दोष को देख के कि कैसा है क्या नहीं, सारी चीजों को हम अपना आप ज्ञान कर लेते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया है कि प्राचीन काल में प्रचलित मान आधुनिक मान के साथ तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर भी दोनों के मान में अंतर प्रतीत नहीं होता। देन फिर है हमारे पास में कि अंगुल प्रमाण आधुनिक मीट्रिक से माप कर ज्ञात किया जाता है। अब अंगुल प्रमाण के यानी कि जो अभी हमारे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मॉडर्न रूप से हम इसको देखते हैं। देन हमारे पास आता है कि सुविधा की दृष्टि से सही प्रमाण का विभाजन किया गया। प्रमाण से दो भागों में, तो पहला है अंगुल और फिर है अंजलि। तो पहला है एंथ्रोपोमेट्री एंड सेकंड है हमारे पास वॉल्यूमेट्री। तो अंजलि प्रमाण और अंगुल प्रमाण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंगुल प्रमाण क्या होता है। तो ये देखो, हम देखते हैं अंगुल प्रमाण क्या है। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, ये हमें लर्न करना है कि प्रमाणतस्य च इति सही प्रमाणस्य पुनरथास्वेन न अंगुल प्रमाणेन उपदेक्ष्यते उच्छेद विस्तारयाम यथाक्रमम। यानी कि महर्षि चरक ने प्रमाण का वर्णन करते हुए प्राचीन मान के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया। प्रमाण, आप अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो यहाँ जाके देख सकता है। चरक विमान स्थान 8/117 पे, वहां पर वो डिटेल मिलेगी। उच्छेद यानी कि हाइट, लेंथ, कॉन्सिक्वेंस और एक्सपेंशन, यानी कि उसका यहाँ पे दिया हुआ है। उच्छेद, आयाम, परिधि और विस्तार, इन चार चीजों पे हमने अंगुली प्रमाण दिया है। अब यहाँ पे आते हैं कि
मनुष्य के शरीर का प्रमाण उसके स्वयं के होंगे। अब किसी का भी अगर प्रमाण देखना है हमें, तो जिस इंसान का भी हम प्रमाण देख रहे हैं उसके स्वयं के उंगली से ही उसका प्रमाण का स्व अंगुली यानी उसके स्वयं की उंगली से उसका प्रमाण करना है। अतः युवा, बाल या वृद्ध अवस्था में स्वयं के अंगुल प्रमाण में मापने से उचित मान प्राप्त होता है। तभी हमें सही। अब ऐसा नहीं कोई पेशेंट आया और सपोज मान लो कि उसकी जो हमारे व्यायाम है, सुसुन ने बताया कि 120 अंगुल या 84 अंगुल उसका शरीर का प्रमाण रहना चाहिए। अब वो खुद के, लेकिन रहना खुद के अंगुल से। ऐसा नहीं है कि हमारे अंगुल से हम उसको नापने चलेगा, क्योंकि हमारी अब कोई 5 फीट का इंसान है और कोई 7 फीट का इंसान है या 6 फीट का है, तो 6 फीट वाले को 5 फीट कैसे नापेंगे, तो ज्यादा ही आएगा। उसके खुद के अंगुल से उसका प्रमाण आना चाहिए 84, 120। ओके। जैन फिर जिस भाग को अंगुल के मापन कठिन प्रतीत वहां रस्सी, रोप या टेप की सहायता से नाप ले, फिर उसे अंगुल के सेल्फ फिंगर को माप कर, ये मापना कैसे, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर हमने बताई है। ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, ये अंगुलियां हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग की लंबाई चौड़ाई का विस्तार स्व अंगुल प्रमाण। देखो यहाँ पे एमसीक्यू बनेंगे, ये हमें याद रखना है। शरीर की अंगुल प्रमाण, शरीर का अंगुल प्रमाण कितना होना चाहिए, तो ये चरक ने बताया 84 अंगुल। ये एमसीक्यू सारे के सारे। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा आप क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है, ये यहाँ से देख लीजिए आप। चरक ने बताया है पूरे बॉडी का 84 अंगुल। दलहन के अनुसार 120, दलहन और सुसुप दोनों के अनुसार 120 है। वाघ भट्ट ने बताया 3.5 हस्त, और एक हस्त यानी कि हमारी कोहनी, कुरपर, एल्बो से लेकर मध्यमा उंगली तक का हिस्सा, ये होते हैं 24 अंगुल, ठीक, हस्त का। और 3 हस्त का 84 हाव अंगुल होता है। एक अंगुल में 1.875 सेंटीमीटर, और 84 अंगुल में 157.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 3 इंच, और 120 अंगुल में 225 सेंटीमीटर और 7 फीट 6 इंच। ये हमें याद रखने हैं, ये सारे के सारे हमारे एमसीक्यू, तो ये हमें याद रखने हैं। देन व्यायाम क्या होता है, दोनों हाथों को दोनों कंधों की रेखा में शरीर से दूर फैलाना। मतलब कि हमारे दोनों शोल्डर है, दोनों को ऐसे फैलाना, एकदम फैला देते हैं अपन, जैसे समझ ले, जैसे चिड़िया पंख फैलाती है वैसे अपन हाथ फैला दो, और किसके, दोनों कंधों की दिशा में दूर। और जो अंतर प्राप्त होता है वह एक व्यायाम के बराबर होता है, ठीक है। अब एक व्यायाम क्या है, एक व्यायाम यानी कि हम जब चिड़िया जैसे हमारे हाथ फैला लेंगे, और जो दोनों हाथों में डिफरेंट है, बीच में जो अंतर दिख रहा है, वही एक व्यायाम है हमारा। तो ये हमें याद है। यहाँ पे लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट फिंगर टिप्स व्हेन बोथ द आर्म आर कंप्लीटली एबडक्ट, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। देन हम आते हैं कि आंत्र शरीर का अंगुल प्रमाण। अब आंत्र शरीर, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन एज पर अंगुल प्रमाण, आंत्र का कितना अंगुल प्रमाण है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष के इंटेस्टाइन 3.5 व्याम। अब 3.5 व्याम यानी कितना हो गया, अब एक व्याम में आपको पता है कितना होता है, स्त्रियों की 3 व्याम। ये सारे एमसीक्यू हैं, और यही 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 से सारे एमसीक्यू और यही सारे चीजें, तो हमें यही वाइवा है, यही सब कुछ है, ये याद रखना है। अब व्यायाम की लंबाई 130 अंगुल के बराबर यानी कि 7 फुट के बराबर। अतः पुरुष 24.5 यानी कि फुट लंबी, स्त्रियों की 21 फुट। ये देख लो आप, पुरुषों में 24 और स्त्रियों में 21। गुदा और गुदवलियों के अंगुल प्रमाण, यानी अंगुल प्रमाण ऑफ रेक्टम एंड एनल के। अब रेक्टम और एनल का कितना है, ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अर्ध पंचांगुल प्रमाण, 3 वलिया, एनल स्फिंक्टर, ये सारे हमारे एमसीक्यू है, ये रटने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, समझाने वाली हूँ मैं समझा दूंगा। जब दे अंगुल लंबी, अंगुल टेढ़ी बताई गई है। रोम प्लांटो यानी एक्सटर्नल स्किन, एनस टेढ़, ऊपर, सारी चीजें। और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम में, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार शरीर के दोष धातु मलों के अंजलि प्रमाण
का उल्लेख किया गया उसी प्रकार ग्रंथियों के में मतलब जिस प्रकार सारे तो उसी प्रकार हमारे बॉडी ऑर्गन का अलग अलग सबका एक अंगुल प्रमाण दिया हुआ। यहाँ से देखते हैं हम पैर से लेकर सिर तक संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर अवयव की लंबाई, चौड़ाई, गोलाई एवं ऊंचाई आदि यथावत वर्णन किया है। उसका विवरण इस प्रकार में दिया गया है। साथ ही आधुनिक मान वैल्यू यानी मॉडर्न से कंपेयर भी किया गया है, साथ में कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अब सारी चीजें इसके अंदर यही है, तो इसमें अंदर कुछ है नहीं ज्यादा। ये तो क्या है क्या नहीं है यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यानी कि हाइट, लेंथ, सरकमफेरेंस, स्पेरिसिटी, विथ। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे सारे दिए हुए कहाँ पे, यहाँ पे सब एमसीक्यू है। पाद का ऊंचाई 4, चौड़ाई 6 अंगुल, लंबाई 14, सुसुप्त इसकी 14 ये सारी आपको रटना है। ये टेबल आप पूरी रट लेना। एमसीक्यू पॉइंट से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाला मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक, हिल की हमारी लंबाई 5, चौड़ाई 4, गोलाई 14, गुल्फ की अंकल। ये पूरी यहाँ पे दी हुई है, पूरे अंग प्रत्यंग इसके अंदर दिए हुए है टेबल पूरी। ठीक, फिर आता है हमारा कॉर्निया, कृष्णमंडल कॉर्निया, प्यूपिल, चौड़ाई, ये सारी चीजें टेबल में दी हुई है मेंशन पहले से ही। फिर दिया है यहाँ पे शरीर के सम एवं विषम प्रमाण। शरीर के सम एवं विषम प्रमाण क्या है? तो शरीर के सम और विषम प्रमाण देखने, तो अब यहाँ देखो डायग्राम में बहुत अच्छे से हमने पहले बता रखा है कि हीन यानी स्लिम, सम यानी नॉर्मल और अति। तो सबसे पहले नंबर 1 दिया, ये स्लिम, ये दुबला पतला इंसान है, ये हीन है, उसका सम प्रमाण नहीं, ये भी विषम है। फिर सम प्रमाण नॉर्मल, ये जो नॉर्मल रहते हैं, ज्यादा मोटे भी नहीं और ज्यादा पतले भी नहीं, दुबले पतले। और अति, ये ज्यादा कुछ एक्सेसिव अमाउंट में रहते हैं। ठीक, तो ये आप देखते हैं हम सम प्रमाण। देखो अगर सम प्रमाण है किसी भी इंसान का, तो वो एकदम स्वस्थ है। ठीक, और अगर सम प्रमाण नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ है, बीमारी, रोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आप, चरक के अनुसार आयाम यानी डायमेंशन, एक्सपेंशन, नॉर्मल रहने वाला पुरुष स्वस्थ यानी हेल्दी, पहले बताया। अब लंबाई तथा दोनों भुजाओं के फैलाकर नापी गई उनकी लंबाई दोनों यदि समान हो तो शरीर सम, ये बताया हुआ उनने कैसे करना है। शरीर की लंबाई दोनों भुजाओं को फैलाकर नापी गई उनकी लंबाई, यानी वो कहने का ये तात्पर्य उनका है, उसकी जो लंबाई है पूरी बॉडी की, वो कितनी रहनी चाहिए, एक व्याम। व्याम यानी दोनों पंपों को फैलाकर कहीं पे निशान लगा ले, और जो हमारी आएगी तो वो समप्रमाण, और अगर नहीं आया तो विषम है। अब स्वस्थ शरीर आयु की, उसमें बल होगा, ओज, सुख, ऐश्वर्य, धन, ये सारी चीज से युक्त होगा वो समप्रमाण वाला इंसान। फिर आते हैं हमारे पास शरीर प्रमाणहीन अधिक होना विकृति का सूचक है, यानी कि ज्यादा अगर कोई हीन व्यक्ति है, दुबला पतला है, तो वो विकृति, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनहेल्दी कंडीशन है, वो उसकी कंडीशन अनहेल्दी। ठीक, मनुष्य शरीर का प्रमाण 3 प्रकार का होता है। तो पहला स्मॉल यानी अल्प, मीडियम, मध्य और लार्ज। और ये सारी चीजें हम उसकी प्रकृति देखते, प्रकृति जब चेक करते हैं, प्रकृति परीक्षण, तब भी ये सारी चीजें हम देखते हैं कि उसकी बॉडी कैसी है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, फिर आते हैं हम सुश्रुत। मनुष्य अपने अपने हाथ की उंगलियों से नापने पर जो मान आता है वह उसके देह प्रमाण, ये देख लो आप, देह प्रमाण उन्होंने बताया कि अपने हाथ को उंगली से नापने पर जो आता है, जो मान आता है, वही उसका देह प्रमाण। ठीक, मनुष्य प्रमाण से युक्त वे सम प्रमाण होने के कारण दीर्घायु, धन संपन्न, यह यदि इस प्रमाण के आयु मान मध्य, तो मनुष्य मध्यम आयु, मीडियम लाइफ स्पेन वाला धनवान होता है। इन्होंने भी वही सब बताया जो चरक ने बताया, इतना कुछ खास इन्होंने बताया नहीं। तो आप ये जैसे हीन प्रमाण वाले मनुष्य अल्प, ठीक, वैसे आगे यहाँ पे ये देखो आप, अतिरोम और अरोम। अब अतिरोम और अरोम क्या, तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो, वाग्भट के अनुसार अपने अपना हाथ से नापे मेजरमेंट प्रत्येक
3.5 हस्त होने पर व्यक्ति सुख एवं आयु यानी कि हैप्पी लॉन्ग लाइफ का पात्र है। बिल्कुल सही बात है। ये भी अष्टांग हृदय ने बताया, वही उन्होंने बताया। 3.5 हाथ होने पर भी अनेक सहज गुणों त्वक, सार, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र विपरीत न होने पर उदृष्ट अनिंदी यानी कि 8 सीन्स ऑफ रिफ्रेशमेंसिबल दोषों से युक्त न हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, दिया है उन्होंने। एम दिया है अतिरोम और ये अरोम, नीचे दिया अति क्रस्ट और अति स्थूल, फिर दिया अति कृष्ण और अति गोर यानी कि ज्यादा काला और ज्यादा गोला, फिर दिया अति हस्व है अति दीर्घ बोना, और ये निंदनीय पुरुष है, ये अष्ट निंदनीय पुरुष। ठीक, एक दो दो तो मतलब कि ये और ये अष्ट निंदनीय पुरुष है, तो याद रखना निंदन अष्ट निंदनीय पुरुष कौन कौन से था? अति हस्व और अति दीर्घ एमसीक्यू है। अति कृष्ण और अति गोर, अति क्रस और अति स्थूल, और अति रोम और अरोम यानी जिसको ज्यादा बाल हो और जिसको बाल कम हो, ये सारे सब निंदनीय है, ये अष्ट निंदनीय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखो अरोम और सत्यम दिया, ये अष्ट वो हमारे निंदनीय। अरोम मतलब हेयर लेस बॉडी, अतिरोम यानी वेरी हेयर बॉडी, अति कृष्ण वेरी डार्क, अति गोर यानी वेरी फेयर, अति स्थूल यानी वेरी ऑब्स, और अति कृष्ण वेरी स्लिम, और अति दीर्घ वेरी टॉल, और अति हसु वेरी शॉर्ट। तो ये सारे अष्ट निंदनीय के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक, ये आते शुभ लक्षण युक्त शरीर। अब ये कैसा है? यानी उत्तम त्वचा, साइन ऑफ परफेक्ट स्किन। तो परफेक्ट स्किन ऐसी होती है कैसी? मृदु, कठिन, खुरदुरी, अल्प केश युक्त, अति केश युक्त, स्निग्ध रूप से उष्ण, मोटी, पतली हो, संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाली हो। और अब उत्तम बाल कैसे होते हैं? जो स्पर्श में जिनके मुलायम, पतले, अलग जड़ों वाले हो। उत्तम माथा, माथा यानी फोरहेड कैसा होना चाहिए? तो ऊंचा हो, जैसे शंख सटे हुए हो, अपने बालों के कारण अर्धचंद्रमा जैसे दिखाई दिए हो। तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि उत्तम हो। अब उत्तम होश ओस्ट यानी लिप्स, अच्छे लिप्स किसके होने चाहिए? तो आप ये भी बता रहे हो। लाल हो, ऊपर की ओर उठा हो, मुख को ढकने वाला हो। मुख यानी कि देखना किसी किसी को कोई जो सामने वाले दांत रहते हैं उसके बहुत प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाते, तो उसके दांत दिखाई देते हैं, मतलब प्रॉपर ढकने वाले होने चाहिए। फिर उत्तम हनु, अब वो कैसा जो बड़ी हो किंतु उभारदार ना हो। उत्तम मुख, जो शरीर के अनुपान में महान हो। उत्तम दांत भी दिए हैं, देख लो आप, जो घने हो, न कि विरल, स्निग्ध, लक्षण सफेद समान हो। अब उत्तम गर्दन, जो अधिक लंबी न हो, मोटी और गोल हो। उत्तम जीवा, जो लाल, उचित लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ बताया। उत्तम कर्ण कौन से होते हैं? नीचे की ओर लटके हो, जिनके ऊपरी उठे हुए हो तथा पीछे और बड़े सटेद का मांसल हो। अब उत्तम नेत्र किसके? जिन नेत्र काले हो, सफेद भाग सुस्पष्ट हो, जो सुंदर संधियों वाले हम सघन पलकों वाले हो। और पर आजकल तो वैसे भी बोले क्या सके, चल रहा है जो चल रहा है। उत्तम नासिक, और उत्तम नासिक नोज कैसी होनी चाहिए? आगे की ओर ऊंची हो, दोनों छिद्र बड़े हो। ये सारी चीजें एक, और सर्व संपन्न शरीर उपरोक्त सुलक्षणों से ही ये हो गया हमारा। फिर आते हैं हमारे पास, उन्होंने फिर इसी का अंगुल प्रमाण का मॉडर्न से रिलेट किया है। एंथ्रोपोमेट्री, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा जो अभी हम पढ़ के आए वही सब इन्होंने मॉडर्न से रिलेट करके बताया हुआ है। अब उसकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। स्वस्थ शरीर की अस्वस्थ शरीर को जानने के लिए, यानी स्वस्थ शरीर और अस्वस्थ शरीर को जानने के लिए शरीर का आयाम, विस्तार आदि योग रहने पर उसे सम और अयोग रहने पर उसे अस्वस्थ। कहने का मतलब ये है कि अंगुल प्रमाण से जब अगर कोई इंसान सम आ रहा है, सम अंगुल प्रमाण है तो वो स्वस्थ है, और उसका अंगुल प्रमाण सम नहीं है तो वो अस्वस्थ है। ये हमारे चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चरक ने बोल दिया कि जिसका अंगुल प्रमाण स्व अंगुल प्रमाण सम आए तो वो स्वस्थ है, और अगर सम ना आए तो वो अस्वस्थ है। देन ऐसे ही दिया यहाँ पे, रखते हुए अंगुल प्रमाण के आधार पर ही फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट या बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स आदि का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ। दूसरा है प्रमाणहीन अधिक होना, विकृति सूचक। इस प्रमाण की मदद से विकृत शरीर की पहचान की जाती है। वही अगर
शरीर का प्रमाण सम प्रमाण न हो, अधिक हो या कम हो तो विकृति है उसके अंदर। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे एक और चीज कि प्राचीन काल से प्रचलित मान एंशिएंट वैल्यूज का आधुनिक मॉडर्न के साथ तुलनात्मक कंपैरिजन दृष्टि के अध्ययन करने में भी दोनों के मान के अंतर प्रतीत नहीं होते। फिर गुदवलिया पाइल्स व्याधि का स्थान, गुदवलिया स्थान विभाग अंगुल प्रमाण का आधुनिक मान के साथ तुलनात्मक अध्ययन चिकित्सा कर सकते हैं। वही मनुष्य की आयु लाइफ स्पेन के ज्ञान हेतु, स्वस्थ और अस्वस्थ के ज्ञान हेतु, चिकित्सा की कार्य सुगमता की दृष्टि से ये सारे उन्होंने बताया कि हमें अंगुल प्रमाण की क्या आवश्यकता पड़ी। तो यही सब है कि अगर सम है तो वो उस अंगुल प्रमाण से सम है तो स्वस्थ है, सम नहीं है तो अस्वस्थ है। देन उसके बाद में अगर वो उसका सुख भाग्य वो उसकी आयु कैसी होगी, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम देखने के लिए अंगुल प्रमाण को आता है। अंजलि प्रमाण यानी दोनों हाथों को हम जब जोड़ लेते हैं, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, उसको हम एक अंजलि प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि दो हस्त तल को मिलाने से निर्मित रचना अंजलि कहलाती है। अब ऐसा नहीं कि चिढ़ाने लगे क्लास में कोई अंजलि है तो बोलो वो अंजलि, वहाँ रहता है ऐसे चले आओ। फिर आते हैं हमारे पास में अंजलि प्रमाण यानी शरीरगत जलीय धातुओं लिक्विड। देखो अब हमने बॉडी को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने अंगुल प्रमाण बताया, और अब जो द्रव्य है लिक्विड जैसी जो चीज है उसको मापने के लिए हमने अंजलि प्रमाण का यूज किया। हमने नहीं किया, हमारे आचार्यों ने किया। तो उन्होंने बताया कि इसको हम अंगुल प्रमाण से नहीं नाप सकते, तो उन्होंने अंजलि प्रमाण का अंजलि प्रमाण मेजरमेंट। हम यहाँ पे देखते हैं अंजलि प्रमाण, एक अंजलि प्रमाण यानी कि 16 तोला, एक 193 मिलीलीटर। तो ये हमें याद रखना है, ये एमसीक्यू है। एक अंजलि में 16 तोला होता है। 16 तोला और एक तोला में तुम्हें पता है कितना होता है, 10 ग्राम, यानी कि 160 ग्राम मान सकते हैं। यहाँ पे 16 तोला एक अंजलि यानी 16 तोला, ये एमसीक्यू यहीं पे हमारे, ये हमें ध्यान रखना है। तो नीचे दिया हुआ चरक ने वाग्भट सामूहिक दृष्टि वर्णन करते हुए अंजलि प्रमाण के लिखा है, ये यहाँ पे देख लो। अब हम नीचे देखते हैं, सॉरी, ये पूरी तालिका दी हुई है कि उदक यानी कि यहाँ पे कहते हैं तद उदकम 10 अंजलि प्रमाण, उदक का हमारा 10 अंजलि प्रमाण है, रस का हमारा 9 अंजलि प्रमाण है, रक्त का 8, पुरुष का 7, श्लेष्मा का 6, पित्त का 5, मूत्र और आर्तव का 4 है, वसा का 3 है। ये सारे एमसीक्यू वाइवा है, ये पूछते वाइवा। यहाँ पे और आगे दिया हुआ है कि मेद स्तन्य का 2, मज्जा का 1, मस्तिष्क शुक्र और अपरोज इन सबका है एक अंजलि प्रमाण। अपरोज का अर्ध अंजलि प्रमाण और परोज का अष्टबिंदु है, ये याद रखना। परोज अष्टबिंदु, ठीक है, ये याद रखना तुम लोग। 200 का अंजलि प्रमाण, अब 200 पे आ जाते हैं। दोष धातु और मल इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। गर्भो गर्भ उपनिषद में 200 का प्रमाण वर्णन करते हुए लिखा है कि मानव शरीर मात्र पित्त आड़क मात्र 2.5 सेर कफ होता है, किंतु वात की मात्रा उल्लेख नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि धातुओं का अंजलि प्रमाण। सबसे पहले शरीर में 7 धातुएं होती है, वो तुम्हें पता है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र यहाँ पे लिखी हुई है। जिन तरल धातुएं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र अंजलि प्रमाण में बताया गया है कि जितनी ठोस धातुएं जैसे मांस एवं अस्थि, इनकी संख्याओं की गणना काउंटिंग की गई है और उनके अम्लीय प्रमाण बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं आर्तव का 4 अंजलि, स्तन्य का 2 अंजलि, वसा का 3 अंजलि और अपरोच का अर्ध अंजलि, हाफ। और मलों में पुरुष का 7, मूत्र का 4 और श्वेत का 10 अंजलि। ये सारे के सारे एमसीक्यू में हमारे, तो ये हमें ध्यान रखना। अब अंजलि प्रमाण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कि शरीर का पोषण शरीर के विकास विनाश के कारण होने से शरीर के त्रिदोष धातु मल और अंग प्रत्यंग के प्रमाण ज्ञान में, यानी कि शरीर में पोषण हो रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं हो रहा है, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये विनाश की साइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। यानी कि रस का अगर अंजलि प्रमाण रस प्रॉपर नहीं बन रहा है तो वो
आगे की धातुओं का पोषण प्रॉपर नहीं कर पा रहा, धातु मल मूत्र मल ठीक है। फिर सेकंड दिया है कि दोष धातु मल सही निर्माण लेकर उनकी ग्रोथ से उनकी मृत्यु तक प्रयत्न धारण करने वाले, अतः इनकी मात्रा क्वांटिटी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इनकी क्वांटिटी कितनी क्या है क्या नहीं हमें याद होना चाहिए। हेल्दी पर्सन में कितना और डिजीज वाले मतलब जिसको डिजीज हो गया अस्वस्थ व्यक्ति उसमें कितना रोग है शरीर का ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा भी एचबी कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा ये सारी चीजों को हमें प्रमाण की आवश्यकता समझी गई है। फिर प्रत्येक रोग के निदान डायग्नोस रक्त की शक्ति उसके घटक उसके मात्रा ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ये देन फिर चौथा पॉइंट आया है कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज ब्लड शुगर लेवल ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट आदि कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ है। ये सारी चीजें दिया हुआ है। ये आ गया परोज हमारे पास है के अनुसार कौन सी ईंधन प्रकृति मानी जाती है तो द्वंद्वज है तीनगज है जो भी है आपको देख लेना। शरीर में रक्त का प्रमाण हार्ट नासिक की लंबाई ये सारी चीज हमें इसी तरह हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त। अगला हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अस्थि सारी। ठीक है थैंक यू भाई।